करते हैं शुरू हम लोग। पुस्तक एवं उनके लेखक, है ना जी। अब ध्यान से तुम कंसंट्रेशन से पढ़ो, मन लगा के बोलना भी है, याद भी करना है। कुछ पूछें? पूछ लेते हैं पहले। बताओ, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ पुस्तक का नाम बताओ। रामधारी सिंह दिनकर का एगो उर्वशी, हाँ, कुरुक्षेत्र, हाँ और बताओ। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसीम, हाँ रसीम रथी, संस्कृत के महारथी, 4 अध्याय, हाँ, परशुराम की प्रतीक्षा, है ना, चक्रव्यूह, हुंकार, रेणुका, ये सब है। कॉमरेड और हमदर्द किसका लिखा हुआ है? मोहम्मद अली जिन्ना का। कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना। पल्लव चितम्बरा किनका है? सुमित्रा नंदन पंत। देखो ये सब भुला जाएगा ना बाबू, तो बहुत दिक्कत है, यही सब आता है, ठीक है ना। रिवाइज करते रहना, हर एक चीज़ का तोड़ है क्या? रिवीजन। नौकरी का तोड़ ही रिवीजन है, रट्टो, है ना। कोई मास्टर आके पढ़ा देगा, कोई होना जानी नहीं जब तक अपने से नहीं पढ़ेगा। खैर आते हैं हम लोग अब आगे, ठीक है ना। भीमराव अम्बेडकर का देखते हैं, किनका देखते हैं? भीमराव अम्बेडकर। 2 क्लास और होगा, 2 क्लास हमको लगता है, मेरे ख्याल से होगा। 2 क्लास में क्या हो जाएगा? पूरा पुस्तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज और कल देखो भीमराव अम्बेडकर का देखते हैं। किनका देखते हैं? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का पुस्तक देखते हैं, अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर। अब है इनका कौन कौन पुस्तक? तो पहला पुस्तक मूक नायक है। पुस्तक का ही नाम क्या है? मूक नायक। पुस्तक का नाम क्या है? मूक नायक है। मूक नायक है। मूक नायक है। मूक नायक है। एक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में लिखा रहता है ना हिंदी में लिखा रहता है जातियों के जाति के बीच मतभेद नहीं करना। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब क्या है? जातियों के बीच मतभेद नहीं करना। इनके द्वारा लिखा हुआ है? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। किनके द्वारा लिखा हुआ है? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। एक और है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। 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 सब किनका लिखा हुआ है? भीमराव अम्बेडकर का। सब किनका है? भीमराव अम्बेडकर का। देखो इनका कुछ आत्मकथा भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आत्मकथा भी लिखा हुआ है। आत्मकथा भी है। एक है वेटिंग फॉर वीज़ा। वेटिंग फॉर वीज़ा ये आत्मकथा है इनका। इन्हीं आत्मकथा बताया ना, ऑटोबायोग्राफी होता है जो खुद अपने से लिखते हैं। हालांकि ये सब भी है, लेकिन ये सब पुस्तक है, लेकिन इनका ऑटोबायोग्राफी है जो क्या है, क्या नाम बताएं? वेटिंग फॉर वीज़ा। 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 वेटिंग फॉर वीज़ा याद रखिएगा ये सब, ठीक है ना। वेटिंग फॉर वीज़ा इनकी आत्मकथा है, ठीक है ना। और इन्होंने एक पत्रिका निकाला था जो नाम था बहिष्कृत भारत पत्रिका। बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत क्या है? बहिष्कृत भारत कब आया था? तो 1924 में। कब? 1924 में। बहिष्कृत भारत कब? 1924 में। बहिष्कृत भारत कब? 1924 में। बहिष्कृत भारत कब? किनके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है ना। 14 अप्रैल को मनाया जाता है समानता दिवस। कौन सा दिवस? किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? समानता दिवस। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? समानता दिवस। किनके उपलक्ष्य में? 1863 में आई थिंक जन्म हुआ था। 1863 में इनका जन्म हुआ था आई थिंक, मेरे ख्याल से, भीमराव अम्बेडकर का। बाकी देख लेना ध्यान से ध्यान में नहीं। भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? समानता दिवस। याद हो गया? तो एक बार देख लो, मूल न्याय किनका लिखा हुआ है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन। वेटिंग फॉर वीज़ा। बहिष्कृत भारत ये क्या था? पत्रिका था। क्या था? पत्रिका। कब आया था? 1924 में। 1924 में कब आया था? 1924 में। कब आया था? 1924। देखो कोशिश करना यहीं पे लिख लेने का जी, ठीक है। लिखा जाएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। कोशिश करना लिख लेने का। बाकी आ जाओ आगे देखते हैं। फिर आइए गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक
ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले ही सत्यशोधक समाज के संस्थापक भी। ज्योतिबा फुले भी सत्यशोधक समाज के संस्थापक। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन? 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 कब किए हैं? तो 1873 में। कब किए हैं? 1873 में। कब किए हैं? 1873 में। इनकी पत्नी का नाम था क्या पता है? सावित्रीबाई फुले। क्या नाम था? सावित्रीबाई फुले। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। उनकी पत्नी क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इनकी पत्नी ही इनकी प्रथम महिला शिक्षिका बनी थी। इनकी पत्नी ही प्रथम महिला शिक्षिका बनी थी। पीजी तक पढ़ल थी, बहुत पढ़ल थी, ठीक है ना। पहली महिला थी जो शिक्षिका बनी थी, प्रथम महिला शिक्षिका। जो कौन बनी? सावित्रीबाई फुले। किनकी पत्नी थी? ज्योतिबाई फुले की, ठीक है ना। गुलामगिरी किनकी रचना है? ज्योतिबाई फुले की। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? समाज संस्थापक कौन है? ज्योतिबाई फुले। कब किए हैं? 1873 में। कब किए हैं? 1873 में। आइए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। एक बार देख लीजिएगा, इसका जो डेट बताया ना 14 अप्रैल, तो ठीक है, समानता दिवस मनाया जाता है, लेकिन उनका जन्मदिन देख लीजिएगा भीमराव अम्बेडकर का। स्वामी विवेकानंद में ये किनका? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ कर्मयोग। कौन सा योग? कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, और एक और योग है ज्ञान योग, ठीक है ना। सब किनका है? स्वामी विवेकानंद का। कितना है? स्वामी विवेकानंद का। और हम लोग इन्हीं के जन्मदिन को उपलक्ष्य में मनाते हैं ना 12 जनवरी को। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? भीमराव अम्बेडकर का जन्म, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी 12 जनवरी को। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि इनका जन्मदिन को उपलक्ष्य में। इनका लिखा हुआ पुस्तक कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग। कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग। तो सब इनका है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद। आइए आगे। फिर है राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम, इन्हीं को सब चीज कहा जाता है। अग्रदूत का पिता, है ना। पुनर्जागरण का अग्रदूत, है ना। सब राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है पहला संवाद कौमुदी। पहला क्या है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी है। क्या है? संवाद कौमुदी। कौन सा पुस्तक? संवाद कौमुदी। एक पत्रिका था, ठीक है ना। संवाद कौमुदी क्या था? पत्रिका था। अभी किस भाषा में? बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी एक क्या था? पत्रिका था। अभी किस भाषा में? बंगाली भाषा में। तो किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। तो एक है ब्रह्मनिकल। ब्रह्मनिकल मैगजीन है। क्या है? ब्रह्मनिकल मैगजीन है। ब्रह्मनिकल मैगजीन है। ब्रह्मनिकल मैगजीन। ब्रह्मनिकल मैगजीन है। ब्रह्मनिकल मैगजीन, मैगजीन है। मैगजीन है। ब्रह्मनिकल मैगजीन है। ब्रह्मनिकल मैगजीन सब किनका लिखा हुआ है? संवाद कौमुदी, ब्रह्मनिकल मैगजीन। ये सब बीपीएससी खूब पूछता है, ठीक है। ये सब बहुत फेवरेट क्वेश्चन, ये सब आता है ज़्यादातर। जितना एंशिएंट वाले से नहीं आता ना, उतना ये सब से आता है क्वेश्चन। संवाद कौमुदी, ब्रह्मनिकल मैगजीन। फिर मिरातुल अखबार भी किनका है? मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, अखबार है ना। मिरातुल अखबार क्या है? राजा राम मोहन राय। अब आइए आगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में बता रहे थे ना। एक है सत्यार्थ प्रकाश के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। सत्यार्थ प्रकाश के संस्थापक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। इन्होंने ही दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। वेद पढ़ो जी, वेद से बढ़िया
उसमें सब सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के राह पे चलने के लिए इन्होंने लिखा था, सत्य के राह पे चलने के लिए। वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब सत्यार्थ प्रकाश कोई पढ़ लीजिएगा ना तो आपको बहुत चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। जितने भी आजकल धरती पे सब पाखंड बाबा आ गए हैं, अंधविश्वास में लोग आने लगा है, ठीक है, तो कम से कम इनका किताब पढ़िए और सत्य के मार्ग पे चलिए। आपको ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो कर देंगे तो वो हो जाएगा, नौकरी लगा देंगे, दिस करा देंगे, दैट करा देंगे, है ना। ये सब के चक्कर में मत पढ़िए। स्वामी विवेकानंद के चक्कर में पढ़िए, इनका किताब पढ़िए। जब भी मन उन नहीं लगे, रील्स देखने से बढ़िया है कि ये सब का क्या पढ़िए, बुक पढ़िए, स्वामी विवेकानंद का पढ़िए, भीमराव अम्बेडकर का पढ़िए, इनका पढ़िए, स्वामी दयानंद सरस्वती का पढ़िए, ठीक है ना, ज्योतिबा फुले का पढ़िए, है ना। ये सब पढ़िए तो मज़ा आएगा ये सब पढ़ने में। क्या ही रील्स वील्स में टाइम बर्बाद कर देते हैं। जब भी पढ़ने में नहीं मन लगे तो इस समय किताब उठा के पढ़िए, ठीक है। तो ये सब है लिखा हुआ। आइए आगे चलते हैं हम लोग। क्या हो तो रह दो, यहाँ तक एक बार याद कर ले। चलिए आइए, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पहला मूल नायक इनका है मुक नायक, हाँ मुक नायक भीमराव अम्बेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं किनका लिखा हुआ है, भीमराव अम्बेडकर। वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, ठीक है ना। समानता दिवस कब मनाया जाता है, समानता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, गुलामगिरी किनकी रचना है, गुलामगिरी किनकी रचना है, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फुले। कब हुआ था स्थापना, सावित्रीबाई फुले कौन थी, सावित्रीबाई फुले कौन थी, ये क्या थी, प्रथम महिला शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका थी, प्रथम महिला शिक्षिका थी, प्रथम महिला शिक्षिका थी, भारत पूरे देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, ठीक है, इसलिए इनको जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग से किनका है, स्वामी विवेकानंद। वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया है, दयानंद सरस्वती। हाँ हमको लगा बोल ही दो क्या है। तो कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग किनकी है, 12 जनवरी को क्या माना जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। संवाद कॉमेडी, ब्रह्मिकल मैगजीन, मोहन राय। मिरातुल अखबार, हाँ याद रखिएगा ये सब, ठीक है। ये मेरे टमाटर है। कल भी रहेगा जी ये 7 बजे वाला। ये स्टैटिक को जितना जल्दी आप लोग ख़त्म कर दीजिए। हम चाह रहे हैं कि जनवरी पूरा ख़त्म होने से पहले क्या हो जाना चाहिए, लेकिन लगता नहीं ख़त्म होगा, पूरा 1-2 महीना खिंचाएगा नहीं। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ में जैसे आर्टिकल भी आ जाता है स्टैटिक्स में ही, बहुत सारा कुछ तो वो सब थोड़ी पढ़ाएंगे। जैसे दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, फिर त्यौहार हो गया, खेल हो गया, यही 4 टॉपिक हम पढ़ाएंगे। और पुरस्कार वाला, हाँ भगवान केमिस्ट्री वाला ही पूछता है, सबका कौन आविष्कारक है ना, वो सभी पढ़ा देंगे। जीव विज्ञान वाला भी 3-4 टॉपिक हम तो, चलो कल नहीं परसों, और एक ठो अभी थोड़ा देर बाद देखते हैं करते हैं, हो पाता है कि नहीं। बाल गंगाधर तिलक का क्या, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का देखते हैं। याद करता है जी, क्या इसी देख रहा है, सिनेमा चल रहा है 42-45 मिनट का सिनेमा हो रहा है। याद करती है जी कोमल, पढ़ती है घरे, बोलती है ये नहीं है, शांति से एकदम बैठल है। और तुम भोरे आ गई, हमको तजुबे लग रहा है, हम कंफ्यूज हैं। हम तो आप ही ना कल बोले थे, तो तुम कैसे आ गई, यही ना हम कंफ्यूज हैं, हम तो बोलबे किए थे। प्रतिदिन आया करो, जबरदस्ती हम सैटरडे को बुला लिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे तो बहुत अच्छा सीखेगी कुछ। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आइए, गीता रहस्य किनका है,
बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य। अभी सब क्वेश्चन पुराना भी हो गया है, लेकिन पूछ देगा कोई ठीक नहीं। गीता रहस्य, ठीक है ना, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। एक समाचार पत्ता, क्या था ये? समाचार पत्ता। अब आइए, इनका एक है केसरी, क्या है? केसरी। और एक है मराठा, एक है मराठा। दोनों का भाषा अलग अलग है। केसरी जो लिखा हुआ है आपका मराठी भाषा में, केसरी किस भाषा में है? मराठी भाषा में। जिसको पता नहीं रहेगा कि मराठा कौन भाषा में लिखेगा, मराठा तो मराठे में होगा, लेकिन अंग्रेजी भाषा में हो। किस भाषा में होगा? और सोचो, पहले के ज़माना में कोई अंग्रेजी उतना पढ़ता नहीं था, तो जितना अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र होगा सब साप्ताहिक होगा। सब क्या होगा? साप्ताहिक होगा। तो ये भी साप्ताहिक था, ये भी क्या था? साप्ताहिक था। साप्ताहिक समझ में आता है ना जी? मतलब सप्ताह में एक बार आएगा। अंग्रेजी में था, अंग्रेजी क्या पढ़ता होता? अंग्रेजी कौन पढ़ता है? ठीक है ना। तो ये साप्ताहिक था, तो याद रखना, मराठा साप्ताहिक था। सब किनका लिखा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक, और केसरी बाल गंगाधर तिलक किस भाषा में है? भाषा में, और मराठा किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में, है ना। ठीक है ना। और देखो, ये जो गीता रहस्य लिखे थे ना, जब ये मांडले जेल में थे ना बाल गंगाधर तिलक, तभी गीता रहस्य लिखे थे। मांडले जेल में थे तभी गीता, क्वेश्चन पूछा हुआ ये, मांडले जेल में थे तभी ये गीता रहस्य लिखे थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। आइए आगे, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं। इन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत किया। किसका शुरुआत किया? गणेश उत्सव का शुरुआत किया। गणेश उत्सव का शुरुआत किया 1893 में। 1893 गणेश उत्सव का शुरुआत किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक के। शिव महोत्सव का शुरुआत किसने किया है? शिव महोत्सव का शुरुआत किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक ने किया 1895 में। 1895 शिव महोत्सव का शुरुआत भी किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक में 1895 में किया है। ठीक है ना, याद हो गया? गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, मराठा। केसरी किस भाषा में है? मराठा किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक का, आइए, गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक। शिव महोत्सव का, गणेश महोत्सव कब? 1893 में। शिव महोत्सव कब? चलिए आगे बढ़े। आइए, बंदी जीवन, क्या? किनका लिखा हुआ है? बंदी जीवन। तो बंदी जीवन लिखा हुआ सचिंद्रनाथ सन्याल का। किनका लिखा हुआ है? सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन किनका लिखा हुआ है? सचिंद्रनाथ सन्याल। फिर है इंडिपेंडेंट, क्या है? इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब आइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर है, एक है ग्लिम्प सेज ऑफ हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बताते हैं इनके राइटर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और एक है द नेशनल हेराल्ड। इस सब के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनका लिखा हुआ है? ग्लिम्प्स सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द नेशनल हेराल्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए आगे, ठीक है ना। एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? रीडिस्कवरी ऑफ। अब ध्यान दीजिएगा, एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया।
अवरी, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इनके हैं मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। देखो ये सब नया नया नाम तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई। मेघनाथ है ना, ध, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। याद रखिएगा, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है ना, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में पूछा तो ना है लेकिन दे सकता है, तो याद कीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेराल्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। याद कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए, एक पुस्तक का नाम बताइए, आप लोग को बहुत बहुत पता है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किनका लिखा हुआ है? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट का। किनका लिखा हुआ है? एनी बेसेंट का लिखा। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किनका लिखा हुआ है? न्यू एनी बेसेंट का, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय नहीं बोल रहे, भारतीय नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। प्रथम महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एनी बेसेंट क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो न्यू इंडिया और क्या कॉमनवेल्थ किनका लिखा हुआ है? एनी बेसेंट का लिखा हुआ है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं ना है। चलिए आइए महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी बहुत फेमस आदमी है ना जी। यही रहता है तो सब बतियाता भी है। नहीं, ये रहेंगे साथ है तो सब पूरा धरती पे वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और ये साथ में नहीं है तो कहीं वैल्यू नहीं मिलेगा, समझे। तो बहुत रिस्पेक्ट मिलता महात्मा गांधी के वजह से, है। तो तुम लोग भी महात्मा गांधी के देने की कोशिश करो जल्दी जल्दी, है ना। क्या जी, सुतल थी, हैं? समझिए, कोमल आ गई, तुम नहीं आई, आज तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। आइए महात्मा गांधी। हिंद स्वराज क्या है? हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा हुआ है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी। बोलता का नहीं है जी। यंग इंडिया, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, ठीक है। नवजीवन, 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 महात्मा। एक ही को पढ़ा रहे हैं। हरिजन नामक समाज पत्रिका, हरिजन, हरिजन, हरिजन खाली याद रखो ना जी। हरिजन, हरिजन, महात्मा गांधी, ठीक है ना। इनका एक आत्मकथा लिखा है, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, है ना। द एक्सपेरिमेंट बाई विथ माई ट्रूथ। किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती भाषा में। पूछा हुआ है किस भाषा में लिखा हुआ है, तो गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। किनका लिखा हुआ है? महात्मा गांधी का लिखा हुआ, गुजराती भाषा में लिखा हुआ। किनका लिखा हुआ है? और ये इनकी आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, है ना। ठीक है, एक और लिखा। महात्मा गांधी गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्हीं पे किताब लिख दी है जिसका नाम है गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले इज माई पॉलिटिकल, गोखले, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु,
गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, है ना। किनके द्वारा लिखा हुआ है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ। किनके द्वारा लिखा हुआ है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। महात्मा गांधी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण राजनीतिक गुरु पूछेगा तब गोपाल कृष्ण गोखले। याद हो रहा है जी? फिर याद करो। हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, हिंद स्वराज आई थिंक 1275 वाला में उसमें पूछा था, दरोगा वाला में। फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में कहीं था, लेकिन मेंस में था कि पीटी में था, लेकिन था 1275 में पूछा है। ठीक है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं पे पुस्तक लिया गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। इनकी एक आत्मकथा है, इनकी एक आत्मकथा है। क्या जी नाम है? बोलो। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ठीक है ना। किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती भाषा में। किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। गांधी जी क्लियर? चलिए आइए। इंदिरा गांधी भी जान लीजिए, सब जान ही रहे तो, है ना। तो इंदिरा गांधी की एक पुस्तक है इंटरनल। क्या नाम है? इंटरनल। याद रखिएगा, लिखेंगे नहीं उसको, याद रखिएगा। इंटरनल। आइए, एक मदन मोहन मालवीय का पुस्तक है द लीडर। क्या? द लीडर। द लीडर किनका लिखा हुआ है? मदन मोहन मालवीय का। द लीडर किनका है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। द लीडर मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। और यही मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना किया है? बीएचयू की स्थापना किया 1916 में। बीएचयू की स्थापना किया है 1916 में। 1916 में। ठीक है ना। आइए आगे। भारत का जो प्रथम पत्रिका, क्या नाम है उसका? बंगाल गजट। भारत का प्रथम पत्रिका क्या नाम है? बंगाल गजट। ठीक है ना। बंगाल गजट। बंगाल गजट। बंगाल गजट। बंगाल गजट। भारत का प्रथम पत्रिका बंगाल गजट। भारत का प्रथम पत्रिका बंगाल गजट है, जो 1780 में आया था। कब आया था? 1780 में आया था। और एक कैसा पत्रिका था? तो अंग्रेजी था। कैसा था? अंग्रेजी था। कैसा पत्रिका था? अंग्रेजी पढ़ता था। इसके संपादक जो थे, इसके जो संपादक थे उनका नाम था, क्या नाम था? कोई बता सकता है? जेम्स ए हिक्की नाम था। जेम्स ए हिक्की नाम था। क्या नाम था? हिक्की नाम थे, संपादक थे। याद रखिएगा। बंगाल गजट भारत का प्रथम पत्रिका था। ठीक है ना। और ये साप्ताहिक था। क्या था ये? साप्ताहिक था। क्या था ये? साप्ताहिक था। कब आया था? 1780 में। इसके संपादक कौन थे? जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की। कहाँ ध्यान है जी? कहीं नहीं ध्यान है? लग रहा है तीसरा कोई आ रहा है जिंदगी में, इसको दूर भगाओ। ठीक है। दूसरा तो पढ़ाई है ही है। पहला माँ बाप, दूसरा पढ़ाई, और तीसरा नहीं आना चाहिए कोई। और तीसरा जैसे एंट्री मारा तो समझ जाना बाबू, महात्मा गांधी पैकेट में नहीं आएंगे। समझ गए? आ जाओ आगे। अच्छा, जब जान ही रहा पत्रिका के बारे में तो जानिए, बिहार का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उसका नाम था बिहार बंधु। बिहार का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? बिहार का प्रथम समाचार पत्र। बिहार का प्रथम समाचार पत्र। प्रथम समाचार पत्र। प्रथम समाचार पत्र भी किस भाषा में? हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में था। उसका नाम था बिहार बंधु। क्या नाम था? बिहार बंधु। क्या नाम था? बिहार बंधु। 1874 में आया था। कब आया था? 1874 में आया था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी पूछ दिया तब,
प्रथम अंग्रेजी पूछ दिया तब क्या मारोगे? तो प्रथम अंग्रेजी पूछ दिया तो बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड है, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। ये 1875 में आया था। कब आया था? 1875 में। फिर से भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट। बिहार का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो बिहार बंधु, वो भी किस भाषा में? और प्रथम अंग्रेजी भाषा में बिहार का द बिहार हेराल्ड। कब आया है? 1875 में। कब आया है? लाया कौन है उस सब नहीं ध्यान दो, ठीक है? नहीं पूछता है, ठीक है? अभी तक पूछा नहीं है, ना पूछेगा भी नहीं। इतना बिहार पुलिस और बिहार दरों की औकात नहीं, उसका नाम ही पूछ देगा। यही सब औकात है उसको पूछेगा। द बिहार हेराल्ड कौन कौन समाचार पत्र है, कब स्थापना हुआ है, और कुछ नहीं पूछेगा। उसको खुद नहीं पता रहता, वो उलूर जुलूर क्वेश्चन पूछेगा सब, पागल पागल, ठीक है? आइए, अब एक है दैनिक समाचार पत्र। बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, बिहार का प्रथम दैनिक, दैनिक मतलब समझते हो ना, जो प्रतिदिन आता है, जो प्रतिदिन आता है, जो बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। प्रथम बिहार का प्रथम दैनिक समाचार, बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है वो नाम है, क्या नाम है? सर्च लाइट। क्या है? सर्च लाइट। और हम पहले बार बार बोल चुके, जितना अंग्रेजी में पेपर आता था सब साप्ताहिक होता था, तो ये भी क्या होगा? प्रथम साप्ताहिक होता। बिहार हेराल्ड भी क्या होगा? साप्ताहिक होगा, ठीक है ना? तो ये भी ध्यान दीजिए, बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सर्च लाइट, बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सर्च लाइट है, सर्च लाइट है। आगे हो गया? यहाँ तक याद हो गया? बढ़े आगे, एक बार याद कर लेता। द लीडर के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की स्थापना कौन किए हैं? मदन मोहन मालवीय। कब किए हैं? 1916 में किए हैं, ठीक है ना? भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, भारत का प्रथम समाचार पत्र। संपादक इसके कौन है? जेम्स हिक्की, जेम्स ए हिक्की हैं। किस भाषा में आता था? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में आता था? अंग्रेजी भाषा में। बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बिहार बंधु। किस भाषा में? और प्रथम अंग्रेजी वाला द बिहार हेराल्ड। कब? 1875। बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सर्च लाइट, बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सर्च लाइट है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बढ़े आगे? याद हो रहा है जी? कैसे बैठल है? हम भोर भोर उठ के आता है तरीके, चल अब एगो काम आ जाता है, नींदो नहीं पूरा होता। मोबाइल भी तो चलाना है। कहाँ हम उठते थे, तुम लोग के चक्कर में हमको भी उठा पड़ता है। टेस्ट देगा ना जी, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लेंगे, देखते हैं कितना तो नहीं जानता पढ़ता है अपने से। मॉडर्न हिस्ट्री क्या पढ़ा हमसे? तुम आप पढ़ी है ना जी मॉडर्न हिस्ट्री? अच्छा, खाली बंगाल वाला पढ़े, आप तो पढ़े पूरा? हाँ, नहीं बनाता आज बता दे। उठा उठा के पटकेंगे ना, फिर पटकेंगे, फिर उठाएंगे, फिर पटकेंगे। चलिए आइए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में जानते हैं। किनके बारे में जानते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना? जिनको एपीजे बोलते हैं, है ना? इन्हीं का भी कुछ है पुस्तक, जैसे अल हिलाल है। क्या है? अल हिलाल। अल हिलाल किनका लिखा हुआ है? एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है ना? अल बिलाल, अल बिलाल है, ध्यान दीजिए, अल बिलाल। और फिर इंडिया विंस फ्रीडम, 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 इंडिया विंस फ्रीडम। आइए, ये सब किनका लिखा हुआ है? एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ। किनका लिखा हुआ है? एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ। अल हिलाल बिलाल, हाँ, हिलाल बिलाल, एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछे तो किनको मारना है? एपीजे अब्दुल कलाम। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है ना? एपीजे अब्दुल कलाम। और देखो,
APJ अब्दुल कलाम है ना, एक बार 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे लंबा समय तक 1940 से 1946 तक, 1940 से 1946 तक, यहाँ तक 46 तक अध्यक्ष रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यानी सबसे लंबा कार्यकाल भी करने वाले कौन हैं, और सबसे युवा वाले भी कौन हैं। युवा में जब बने थे 1923 में बने थे, 1923 में बने थे, 1923 में बने थे। तो याद रखिए, अल हिलाल, अल बिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, सबसे लंबा कार्यकाल तक इंडियन नेशनल कांग्रेस, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये रामगढ़ अधिवेशन में थे, रामगढ़ अधिवेशन में बने थे 1940 में, बहुत लंबा समय तक अपना कार्यकाल को आगे बढ़ाए थे। ठीक है, आइए आगे। आइए आगे। एक है काल, क्या है, काल। काल के लेखक है परांजय। कौन है, परांजय। काल के लेखक कौन है, परांजय। काल के लेखक परांजय, काल के लेखक। फिर एक है द हिंदू, क्या है, आज खत्म कर देते हैं क्या, जितना लंबा हो जाए। क्या डेली डेली एक ही चीज़ को खींचना सही चीज़ नहीं है। कल संडे है, कल भी रहेगा ही क्लास, ही बोला 7 बजे। उसमें कुछ नहीं, हमको ख़त्म करना है। और हाँ, एक चीज़ और अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप लोग को, 5 जनवरी से, ठीक है, बिहार पुलिस का एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, 5 जनवरी से बिहार पुलिस का एक नया बैच होगा। ठीक है, और बैच का टाइमिंग जो है रहेगा 10 बजे से सुबह में। 10 बजे रात में रहेगा। ठीक है, या तो देखो अभी टाइमिंग का तो नहीं पता है, टाइमिंग का तो नहीं पता है, टाइमिंग ही 4 बजे भी हो सकता है। ठीक है, नहीं शाम में। ठीक है ना, तो देख लेना। तो बिहार पुलिस का 5 जनवरी से बैच शुरू करेंगे, और वो दम टारगेटेड बैच होगा 4 महीना का। ठीक है ना, 4 महीना बाद एग्जाम लेगा। हाँ, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम लेगा। टाइम एग्ज़ाम तो लेगा, बहुत दिन बाद लेगा, अगस्त में लेगा, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, उसका साइंस में थोड़ा अलग होता है, बिहार दरोगा से थोड़ा उसका साइंस क्या हो जाता है, कुछ चैप्टर मैच है लेकिन कुछ चैप्टर नहीं पूछता वो, तो उसमें हम NCERT ज़्यादा फोकस करेंगे। बिहार पुलिस वाले बैच में NCERT ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ए चलो आ जाओ। सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू के लेखक कौन है, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू के लेखक कौन है, सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू के लेखक कौन है, सुब्रमण्यम अय्यर। आइए, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे अब मॉडर्न हिस्ट्री में घुस गए हैं, टेंशन नहीं लेने का। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज शाह मेहता, कौन है, फिरोज शाह। देखो मॉडर्न हिस्ट्री वाला नम्मा बड़ा अजीब अजीब है, याद ही नहीं हो रहा। एंशिएंटिज्म वाला नम्मा कितना अच्छा लग रहा था याद करने में, उसमें ट्रिको बन रहा था, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं बनता है ना। तो याद कीजिए, यही सब पूछता है। एंशिएंट वाला तो पूछना भी क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब यही सब पूछता है। द हिंदू के लेखक सुब्रमण्यम अय्यर, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। द हिंदू सॉरी बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। किन के बारे में जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। उनका एकदम फेमस किताब है, कोई बता दीजिए। द प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किनका लिखा हुआ है, दादा भाई नौरोजी का। द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन इंडिया किनका लिखा हुआ है, दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई
द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी। ठीक है ना। अब आइए, फिरोज शाह मेहता पता है नरम दल के नेता थे। कौन दल के नेता थे? नरम दल के नेता थे। खैर आइए हटिए। फिर दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं। ये भी नरम दल के नेता थे, ये भी नरम दल के नेता थे। दादा भाई नौरोजी भी नरम दल के नेता थे। देखो इनका जो उपनाम है, उपनाम समझते हो ना जी, है वायोवृद्ध इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? वायोवृद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? वायोवृद्ध कहते हैं। या इनको ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारा सिद्धांत दिया था, जैसे धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नरोजी ने दिया। ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नरोजी ने दिया। ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नरोजी ने दिया। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले, अब देखो ना, एक देख रहे थे एक परीक्षा में पूछा हुआ डेट की राष्ट्रीय आय की गणना कब किया, और डेट दे लेता 1867 और 1868। 1868 दोनों रहेगा ना, ये तो दोनों में से कोई एगो रहेगा ऑप्शन में। ठीक है ना, दोनों में से, तो दोनों डेट भाई याद रखना, 1867 भी 1868 भी। ये बिहार पुलिस के क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये राष्ट्रीय आय की गणना 1867 और 1868 के बीच में किन्होंने किया है? दादा भाई नरोजी ने। इन्होंने राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया था? 20 रुपया। है ना, कब बताया था? 2012 में। सॉरी 20 रुपया था जी, 2012 कह रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? 20 रुपये बताए थे। हम भी क्या 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 बता रहे 2012। और इनके बारे में जानिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे कौन? दादा भाई नौरोजी। पहले पारसी अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नरोजी। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता किए हैं। कितने बार अध्यक्षता किए हैं? 3 बार अध्यक्षता किए। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने बार अध्यक्षता किए हैं? 3 बार। पहला बार किया 1886 में। पहला बार कब? 1886 में। दूसरा 1893 में। दूसरा 1893 और तीसरा 1906 में। तीसरा 1906 में। सब कोलकाता में। सब कहाँ? कोलकाता में। सब कोलकाता में। सब कोलकाता में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता करने वाले कौन हैं? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी। पहले पारसी अध्यक्ष कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के? दादा भाई नरोजी। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका लिखा हुआ है? दादा भाई नरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन किनको कहा जाता है? धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी सिद्धांत, राष्ट्रीय आय की गणना, दादा भाई। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये किन्होंने दिया था? दादा भाई नरोजी ने दिया था। दादा भाई नरोजी ने दिया था। और जानिए इनके बारे में, और जानिए। ब्रिटिशों में चल गए थे, चुनाव लड़े थे लिबरल पार्टी से। कौन पार्टी से? लिबरल पार्टी से। तो भारत के ये पहले थे जो ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। भारत के पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के क्या बने थे? सदस्य बने थे। भी किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। किस पार्टी से? लिबरल। नरम दल के थे तो लिबरल पार्टी से न बनेंगे, है ना। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। तो ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के वे पहले भारतीय अध्यक्ष, सदस्य बने थे, अध्यक्ष नहीं सदस्य बने थे। वो भी किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। ठीक है ना, लिबरल पार्टी से। प्रश्न पूछ दिया कब बने थे, तो 1892 में बने थे। कब बने थे? 1892 में बने थे। कब बने थे? 1890। पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, रेलवे का ये पूछा हुआ प्रश्न है कि कब बने थे, तो 1892 में बने थे। 1892 में बने थे। ठीक है, याद हो गया। और जानिए इनके बारे में। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, इनके बारे में नहीं जानिए, अब बड़ी जान ली इसके बारे में, है ना। तब नहीं जानो कुछ जी। वो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ बताते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। ये मिटा रहे इसको, याद हो गया ना। अल हिलाल किनका है? अल बिलाल। इंडिया विन फ्रीडम
सबसे युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के, अब्दुल कलाम, सबसे लंबा कार्यकाल वाला, काल किनका लिखा हुआ है, द हिंदू, सुब्रमण्यम अय्यर, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, क्लियर, द प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, धन निष्कासन के सिद्धांत, ड्रेन ऑफ थ्योरी, राष्ट्रीय की गणना, कितने बार 3 बार, कब, 1996, कहाँ, कोलकाता। चलिए बड़े आगे, इसमें लिखना है ना जी, एकदम सुंदर लिखना कि नोट्स भी देने का काम आ जाए, हैं? तुम्हारा जिम्मेदारी कौन लेगा कोमल, हैं? तुम लिख नहीं रही है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं मेरे, हम तो जिम्मेदारी नहीं लिए, अब लिखने का भी जिम्मेदारी हम ही ले लें, हैं? बोलो, अब कहना, अरे क्या इसीलिए ऐसे इसको मारते हैं, कोमल है, कुछ हो गया जी, अरे ऐसी रहती है, अभी पिटाएगी, रुको ना, अभी टेस्ट वाले लेते हैं ना, उसके बाद ओरल नहीं लेंगे, लिखे वाला लेंगे। आइए, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक, ध्यान दे इधर, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ करेगी हल्ला है, करा दें, वही तो हमको भी नहीं लग रहा है, बेल्ड लिखा गया ना, वेल्थ ऑफ नेशन, अब ठीक है, इंग्लिश वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, कौन है, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, 1776 में लिखे थे, कब लिखे थे, 1776, अर्थशास्त्र का जनक इनको माना जाता है, अर्थशास्त्र का जनक, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक है, ठीक, बोल रही है, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ। नर्सरी क्लास में जब हल बचन करता था, देखता मास्टर आता था, यह मारना शुरू किया है, अंधुने मारे लगता है ना, तुम लोग वही खोज रहा है, अंधुने न मारना शुरू करेंगे, या तो ट्यूशन छोड़ देगा या तो पढ़े लगेगा, और ट्यूशन तो नहीं छोड़ेगा, इतना तो हम जान ही रहे। चलिए आइए, प्रिंसिपिया न्यूटन का लिखा है, प्रिंसिपिया किनका लिखा हुआ है, ध्यान दो इधर, प्रिंसिपिया किनका लिखा हुआ है, न्यूटन का, प्रिंसिपिया न्यूटन क्या, गति के नियम इसी में दिया हुआ है जी, ठीक है ना, प्रिंसिपिया में ही मिलता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी किस पुस्तक में मिलेगा, प्रिंसिपिया में ही मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी किस में मिलेगा, प्रिंसिपिया में मिलेगा। गति के नियम भी किस पुस्तक में मिलेगा, प्रिंसिपिया में ही मिलेगा, प्रिंसिपिया में ही मिलेगा, ठीक है ना। और फिर है एक जुरासिक किस्म का नाम सुना है जी, जुरासिक, फिरोसिक जुरासिक किस्म लैमार्क का दिया हुआ है। तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का किताब है, मॉडर्न हिस्ट्री का किताब है, ठीक है। खत्म कर दे क्या है? एक और जान लो, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक क्लास नहीं 15 मिनट और पढ़ोगे ना तो ख़त्म हो जाएगा। 15 से 20 मिनट और पढ़ोगे ना तो ख़त्म हो जाएगा। बस 6-7 पुस्तक और है। हाँ, व्याख्या भी है, 2-3 गो है, ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन है तो छोड़ दो, है ना। नहीं, जान लो, जान लो, छोड़
छोड़ने से अच्छा नहीं जान कितना पेज नंबर में कहाँ है आप? हमरा क्या पता। आइए तो लिखा होगा पेज नंबर 11 नंबर में क्या तो लास्ट है ना, 12-13 पेज था ना, आई थिंक 12-13 पेज था, तो 11 नंबर में आ गया, लास्ट ही पेज आई थिंक। जो आइए जानिए, ये बहुत बेहतरीन है, इनका जानिए, अरस्तु का जानिए। पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तु। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तु। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तु। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु। अब बाकी आप लोग अपने से याद करिएगा, यही लास्ट बता रहे हैं, अरस्तु, ठीक है ना। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तु। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु। अब देखिए अरस्तु के बारे में पता है क्या पूछता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे, उसके गुरु कौन थे, उसके गुरु कौन थे। तो एगो बचपन में सब लड़की लोग खेला खेलती आसपास धप्पा, है ना, चुकित इसे क्या, और देखो इसमें खेलवे अजीब रहता है, लड़की लोग खेले अजीब रहेगा। और कुछ खेलती है जी, कुछ होता है आई स्पाई। देखो हमनी के जी खेलेंगे डोल पत्ता, है ना, छत्ता पे चढ़ो, पेड़ पे चढ़ो और कूद जाओ। अभी दोनों के देखो कैसे एकदम प्रेम कहानी बतियले हैं अपना, आँख में आँख मिला के, एकदम गधा है, पढ़ा रहे इतना बढ़िया और तुम दोनों आँख में आँख, ठीक है। तो आइए, तो अरस्तु के गुरु के बारे में जानते हैं, तो याद रखिएगा ट्रिक है, आसपास, क्या है? आसपास खेलते थे ना जी, आसपास बचपन में, आसपास धप्पा, आस पास, कुछ उसी कुछ कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं। आई स्पाई। इन लोग का खेले अजीब रहता है। एगो खेलता छुकित खेलता है, एगो क्या खेलता है वो गिटिया वाला ऐसे खेलता है, वो क्या किट गाना गुट, इन लोग खेले अजीब जी, है ना। तो आइए आसपास, अरस्तु के गुरु हैं, ठीक है, अरस्तु। तो आसपास ए से हो गया अफलातून, कौन हो गया? अफलातून। ए से कौन हो गया? अफलातून। ए से अफलातून, ए से अफलातून। फिर ए से सुकरात, ए से सुकरात, ए से सुकरात। इसके बाद हो गया प्लूटो, इसके बाद कौन हो गया? प्लूटो। इसके बाद कौन हो गया? प्लूटो। इसके ए से कौन हो गया? अरस्तु। ए से अरस्तु। अरस्तु के बाद ए से सिकंदर, ए से सिकंदर। सिकंदर इतना बदमाश कहानी कैसे निकले, सब बहुत विधाता आदमी था, सब विधाता आदमी था, सब क्या था ये? विधाता। लेकिन ये इतना बदमाश निकल गया कि मारे काटे, इसको पता नहीं कैसा गुरु मिल गया था, है ना, कि मारे काटे पे उतर गया। और जब मारे काटे पे उतर गया तो इसके बाद कोई गुरुए नहीं बना, इसका कोई गुरुए नहीं बना, है ना, इसका कोई शिष्य नहीं बना, इसका कोई। गुरु अरस्तु ही थे ना। हाँ, सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु थे, है ना, अरस्तु थे। और इसके बाद यही सब आदमी बन गया, तो इसका कोई शिष्य नहीं बनना चाहा, है ना, इसका कोई शिष्य। तो याद रखिएगा, अफलातून के सुकरात, ठीक है ना, और सुकरात के प्लूटो। और प्लूटो किसके गुरु थे? अरस्तु के। अरस्तु किसके गुरु थे? अब ऐसे प्रश्न पूछ देगा, सिकंदर किसका चेला था? अरस्तु किसका चेला था? प्लूटो किसका चेला था? और सुकरात किसका चेला था? अल्फातून का, अफलातून का, अफलातून का। क्या कर रही हो जी? तो फोन से बतियाई लगती है, पढ़ा रहे हैं तो यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गधी। अफलातून के शिष्य कौन है? अफलातून का चेला कौन है जी? सुकरात। सुकरात का चेला कौन है? प्लूटो। प्लूटो का चेला कौन है? अरस्तु का चेला। और सिकंदर का चेला कोई है ये नहीं है, काय नहीं है, ये बदमाश था आदमी, लड़ाई झगड़ा वाला आदमी। कौन जाता है? कोई जाता है? नहीं जाता है। अब 20 विजेता बने चल गया था, है ना, 20 विजेता, 20। हालांकि इसके जैसा होना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके जैसा ठान लिया ना, पोरस के जो 4 जनसंख्या पोरस पे आके लटक गया था गलत फहमी के वजह से, ठीक है। घनानंद देखो क्या हुआ था ना पोरस के पास, कि ज़्यादा जनसंख्या नहीं था पोरस के पास, मुश्किल से 1000 आदमी का था। तो जब सब सैनिक विश्राम कर रहा था तो पोरस के लोग, और उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, तो पोरस के लोग इतना वहाँ पे जाके आक्रमण कर दिया ना, सैनिक के सिकंदर को त्रासदी त्राहिमाम कर दिया। सिकंदर का जो सैनिक था डर गया कि ये तो 1000 जनसंख्या वाला सैनिक इतना मार मारा है, और घनानंद के पास तो 1000 हाथी या 1000 घोड़ा है ना, वो तो छोड़वे नहीं करेगा, सब सैनिक वापस। सिकंदर यहाँ तक ये भी बोल दिया था कि सबको दूधू को शादी करा देंगे, तैयो नहीं कोई माना, कि सबको भारतीय से शादी करा देंगे, तैयो कोई नहीं माना। भारतीय शादी होने का मतलब बहुत चीज़ मिल जाता था, ठीक है, तैयो कोई नहीं माना, सब छोड़ छाड़ के चल गया। जब छोड़ छाड़ के चल गया तो चल गया, है ना। तो सिकंदर का कोई शिष्य नहीं बना। तो याद रखिएगा, पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तु, ठीक है ना। अरस्तु का शिष्य कौन है? सिकंदर। और अरस्तु का
गुरु कौन है? प्लूटो। प्रश्न पूछा हुआ अरस्तु का गुरु कौन है? प्लूटो। तो याद रखिए आसपास, याद रखिएगा आसपास। ए से क्या होता है? अफलातून। ए से क्या होता है? अफलातून। एस से सुकरात, एस से सुकरात, पी से प्लूटो, पी से प्लूटो, ए से अरस्तु, ए से अरस्तु, एस से सिकंदर, एस से सिकंदर, ए से अफलातून, ए से अफलातून, एस से सुकरात, पी से प्लूटो और एस से अरस्तु, एस से सिकंदर। याद हो गया? आसपास याद रखिएगा आसपास, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि प्लूटो का, तो जान लो प्लूटो एक पुस्तक लिखे जिसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है? रिपब्लिक। प्लूटो एक पुस्तक लिखे जिसका नाम क्या है? रिपब्लिक। प्लूटो एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है? रिपब्लिक नाम है। क्या नाम है? रिपब्लिक। प्लूटो एक पुस्तक लिखे जिसका नाम क्या है? रिपब्लिक, ठीक है। एक है एशियन ड्रामा। क्या है? एशियन ड्रामा। अब ड्रामा है तो ड्रामा तो मॉडर्न आदमी करता है ना। ड्रामा तो जैसा आदमी नहीं कर रहा है, एशिया लेवल पे ड्रामा करना है, एशिया लेवल पे ड्रामा करना है। तो एशिया लेवल पे ड्रामा करना, तो उनके जो राइटर हैं एशियन ड्रामा के, वो है एशियन ड्रामा के जो राइटर हैं उनका नाम है गुन्नार मिडराल। क्या नाम है? गुन्नार। क्या नाम है? गुन्नार मिडराल। मिडराल इन मॉडल से याद रखिए, गुन्नार मिडराल, ठीक है। द प्रिंस मैक्सवेली, द प्रिंस मैक्सवेली, ठीक है ना। द बार ऑफ पीस, लियो टॉल्स्टॉय। द प्रिंस की तुलना पता है किससे किया जाता है? भारत के चाणक्य से, भारत के चाणक्य से किया जाता है, ठीक है ना। और भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। चलो खत्म तुम लोग। हाँ, अब अपने से पढ़ लेगा। अब वर्ल्ड हिस्ट्री वाला आ गया है। अब आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री का। एक और जानो, शशि थरूर का। शशि थरूर का खूब पूछता है, ठीक है। शशि थरूर का जानो, इसको मिटा देना। शशि थरूर का भी जान लीजिए, आज खत्म ही हो गया, अब लास्ट है। शशि थरूर, और बाकी नोट्स में होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, है नहीं ज़्यादा। शशि थरूर, शशि थरूर का जानिए। द एरा ऑफ डार्कनेस, 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 एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा ऑफ डार्कनेस। वाई एम आई हिंदू, वाई एम आई हिंदू, किनका लिखा हुआ है? शशि थरूर का। अलाइफ अंबेडकर, अलाइफ अंबेडकर, इनका लिखा हुआ है? शशि थरूर, शशि थरूर। बस, अब बड़ी मनी है लेकिन अब द जंगल बुक भी याद रखिएगा, शेपयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक, हाँ, लाइफ ऑफ अम्बेडकर। द जंगल बुक, द जंगल बुक, मोगली उगली वाला जाते रहता है। रुडयार्ड किपलिंग, द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग, द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग, द जंगल बुक। ये समय से पूछता है, द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। कौन? रुडयार्ड, रूड यार्ड किपलिंग। याद रखिएगा ये सब, ठीक है। बस खत्म, अब नहीं, इसे देखते जाएंगे तो बड़ी में नहीं मिलते जाएगा, है ना। बाकी नोट्स में पढ़िएगा। तो इतना है, याद कीजिएगा। और कल भी रहेगा, कल डेट वाला टाइमिंग यही 7 बजे, ठीक है। यही था, अभी टेस्ट होगा, ठीक है। याद